नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल GS बाय सुनील गहलोत में। आज का हमारा टॉपिक है बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर। आज बाबा साहेब की 132वीं जयंती है, तो जिसके उपलक्ष्य में हम बाबा साहेब के जीवन परिचय, उनकी विचारधारा और उनसे संबंधित उनके जीवन से संबंधित महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में चर्चा करेंगे। तो बाबा साहेब के जन्म के बारे में हम देखते हैं। बाबा साहेब का जन्म 14 अप्रैल 1891 को मऊ मध्य प्रदेश में हुआ। बाबा साहेब का समाधि स्थल, जिसको हम चैत्य भूमि के नाम से जानते हैं, जो कि मुंबई महाराष्ट्र में है। बाबा साहेब के पिता का नाम रामजी सतपाल, जो कि ब्रिटिश सेना में सूबेदार की पोस्ट पर थे। बाबा साहेब के बचपन का नाम भीवा था या भीमराव। बाबा साहेब अम्बेडकर उपनाम का कारण, बाबा साहेब आंबेडवे गांव के निवासी थे। आंबेडवे गांव पुणे महाराष्ट्र में था, और महाराष्ट्र यानी कोंकण क्षेत्र के लोग अपने नाम के आगे अपने गांव का उपनाम लगाते थे। तो बाबा साहेब ने भी अपने शुरुआत में अपना नाम के आगे आंबेडवे उपनाम लगाया। तो इससे आंबेडवे से ये बने आंबेडवेकर, बाबा साहेब आंबेडवेकर। एक तो ये बाबा साहेब के आंबेडकर उपनाम का कारण था। दूसरा, इनके ब्राह्मण शिक्षक कृष्ण केशव आंबेडकर, इनका बाबा साहेब के प्रति स्नेह था, तो इन्होंने इनका उपनाम आंबेडकर उपनाम बाबा साहेब को भेंट किया, जिससे ये आंबेडवेकर से आंबेडकर बन गए। आंबेडवेकर एक जटिल नाम है, तो इन्होंने उनके नाम की एक सरलता के लिए उनको अपना उपनाम आंबेडकर भेंट किया। इस तरह बाबा साहेब आंबेडकर के नाम से जाने लगे। बाबा साहेब ने 1956 में बौद्ध धर्म में प्रवेश किया। बाबा साहेब तत्कालीन हिंदू समाज में व्याप्त भेदभाव, कुरीतियों और उसके खिलाफ थे, तो इस कारण से बाबा साहेब आहत होकर 1956 में बाबा साहेब ने बौद्ध धर्म में प्रवेश कर लिया। बाबा साहेब की प्रमुख पुस्तकों के नाम इस प्रकार हैं: एनहिलेशन ऑफ कास्ट, हु वर शूद्राज और अनटचेबल्स। बाबा साहेब ने निम्न पार्टियां भी बनाई, जैसे शेड्यूल कास्ट फेडरेशन और स्वतंत्र लेबर पार्टी। बाबा साहेब को 1990 में मरणोपरांत भारत रत्न पुरस्कार मिला। आरबीआई की स्थापना के जो एक कॉन्सेप्ट है, संकल्पना है, उसमें भी बाबा साहेब का योगदान माना जाता है। बाबा साहेब ने इस संबंध में एक लेख लिखा, जिसका नाम था द प्रॉब्लम ऑफ इंडियन रूपी एंड इट्स ओरिजिन एंड इट्स सॉल्यूशन। इसी लेख से प्रभावित होकर आरबीआई की स्थापना हुई। बाबा साहेब के प्रमुख विचार इस प्रकार है। बाबा साहेब ने अपने विचारों में बोला, वी वर फर्स्टली एंड लास्टली इंडियन। और इसके अलावा बाबा साहेब ने बोला, शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। इसके आगे हम बात करते हैं बाबा साहेब की शिक्षा। बाबा साहेब ने एमए इकोनॉमिक्स में एमए किया, लॉ में इकोनॉमिक्स किया, पॉलिटिकल साइंस में इकोनॉमिक्स किया। इसके अलावा बाबा साहेब ने डॉक्टरेट की उपाधि ली लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में। बाबा साहेब संविधान के शिल्पकार थे, आधुनिक संविधान के निर्माता, ड्राफ्टिंग कमेटी के प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। इसके अलावा अगर आप बाबा साहेब को आज के परिप्रेक्ष्य में देखें, तो बाबा साहेब कितने सफल हो पाते, क्योंकि उस समय जो शासन थी, सत्ता थी, वो गांधी और नेहरू जैसे लिबरल लोगों के हाथों में थी। आज के परिप्रेक्ष्य में हम देखें, जैसे आज के अभी शासन में जो सत्ता में जो व्यक्ति मौजूद हैं, अगर वो उस समय होते तो क्या बाबा साहेब इतने सफल हो पाते? यह भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो इस बारे में आपकी क्या राय है, ये आप हमारे कमेंट सेक्शन में बताइए। और ये वीडियो आपको कैसा लगा बाबा साहेब के बारे में, इसके बारे में भी अपनी राय दीजिए। आज के इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।